नमस्कार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों ने पढ़ाई पे जो ध्यान है वो बढ़ा दिया होगा, अपने घंटे बढ़ा दिए होंगे, क्योंकि मैं लगातार नोटिफिकेशन की भी बात कर ही रहा हूं। जो नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है, इस मंथ के एंड में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा 2022 के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई थोड़ा बेहतर कर लीजिए, समय बढ़ा लीजिए, फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि आपको पता है 100 से 120 दिन का ही समय मिलने वाला है, वो भी अभी से। और अगर अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी कर देते हैं, ठीक है, क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अगर ये दोनों चीज़ें करते हैं तो 100 से 120 दिन में आप ऐसा ज़रूर कर पाएंगे कि 80 प्लस या 80 जो नंबर है, इस समय जो कट ऑफ है आपको टारगेट रखना ही है, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 पीएससी से ये जो कट ऑफ है वो लगभग 75 प्लस जा रहा है अनरिजर्व में, है ना। तो अगर इतने नंबर लाना है और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज़ 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा तो उसके बाद उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग ये दोनों चीज़ें कर रहे होंगे। क्लास के संबंध में मैं लगातार बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 2 क्लासें जो है वो शेड्यूल कर रखा है अभी तक। रात 8 बजे मैं रोज़ एमपीजी के लेके आता हूँ, मैं अरुण कुमार, और इसके अलावा रोज़ रात 9:15 पे मैं आयोग की क्लास, जैसा मैं उपस्थित हुआ हूँ, लेके आता हूँ। ये 2 क्लास हम लोगों ने शेड्यूल कर दी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता नोटिफिकेशन आएगा, उसके पहले हम लोग कुछ और क्लासें भी शेड्यूल करने वाले हैं, है ना। तो समय के साथ हम लोग क्लास शेड्यूल करेंगे, तो आप लोग क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए। ये पूरी की पूरी जो क्लास है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज के संबंध में है वो भी मैं कई बार बता चुका हूँ, रोज़ बताता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है 2022 प्रीलिम्स के लिए, वो आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बहुत सस्ते दाम में आपको टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, टेस्ट के सेक्शन पे जाइए और वहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। बहुत सस्ते में है, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे से आप लोग देख सकते हैं 2 अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज हैं प्रीलिम्स की, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और जो अपनी तैयारी है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाइए, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज और बिना क्लास के आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, केवल पढ़ते रह जाएंगे। तो आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको सिलेक्शन भी चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2 चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक क्लास और टेस्ट सीरीज, दोनों को अटेंड कीजिए, तभी आपका कुछ वहाँ पे फ़ायदा होगा। ये तो रही हमारी बात जो क्लास के संबंध में हमको आपको बताना था, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये है कि हम जो देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना, ओबीसी आयोग जिसको हम बोलते हैं। तो ओबीसी आयोग जो है हमारी आज की क्लास है, ठीक है। आज हम क्लास स्टार्ट करें उसके पहले सबसे पहले तो आपको 2 काम करना है। क्लास से फटाफट जुड़ जाइए, चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से। ज़्यादातर लोगों को लिंक पता है, पीएससी अड्डा पे जाइए तो चैनल से जुड़िए, और जितने लोग जुड़ चुके हैं चैनल से वो जो क्लास की लिंक है, चैनल की लिंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। उसके बाद जो आज महत्वपूर्ण क्लास है आयोग
में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन, इसको हम देखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अभी हाल ही में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट चैनल से जुड़े, चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। फटाफट शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहा हो, मेंस दे रहा हो, क्योंकि कमीशन आयोग के रूप में वहाँ भी है, मेंस में भी है, कुछ अलग अलग आयोग डिफाइन है, तो पिछड़ा वर्ग कमीशन वहाँ भी दिखेगा आपको। तो अब चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इसके जीएस के रूप में भी ये क्वेश्चन एमपीएसआई पटवारी में यानी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फटाफट लोगों को जोड़िए, चैनल से जोड़िए, लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी। आज हम कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछेंगे। अभी हमने बहुत सारे आयोग पढ़े हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे, और उसी के संबंध में आज हम कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछेंगे आपसे, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं, रिवाइज करते हैं या नहीं, चीज़ों को क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, खासकर 2022 के प्रीलिम्स में बनने की बहुत संभावना। अभी हाल ही में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, है ना। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसके पहले आपको हमें एक चीज़ बतानी है कि अभी तक हमने, जैसे अभी 2-3 दिन में हाल ही में एससी कमीशन पढ़ा था, एसटी कमीशन पढ़ा था, वहाँ से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है या कोई आपके सवाल हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपका कोई सजेशन हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके बाद ही हम टॉपिक को शुरू करेंगे, क्योंकि हम लगातार पढ़ा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, आपको बताना है कि कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद 30 सेकंड के बाद हम शुरू करते हैं टॉपिक को। चलो शुरू करते हैं। आई होप कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। पहली डेट, यहाँ पे एक एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, इसकी एक प्रकार से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या हम ये कह दें कि इसका हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है, या हम ये कह दें कि इसका हम एक, जैसे भी डेवलपमेंट हुआ है इस आयोग का, उस प्रकार से चीज़ों को देखेंगे। एक एक डेट, एक एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो डेट है 29 जनवरी 1953, ये बेहद महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको याद रखना। यहीं से शुरू होता है ओबीसी कमीशन
की यात्रा, है ना। तो पहली डेट है 25 जनवरी 1953। कब है? 25 जनवरी 1953, याद रखना है आपको। पहली बार, है ना, 25 जनवरी 1953 को पहली बार काका कालेकर, क्या नाम है? काका कालेकर, याद रखना आपको, काका कालेकर, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया है? 25 जनवरी 1953 को पहली बार किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग समिति का कमेटी एक प्रकार से गठित की गई है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि पहली बार पिछड़ा वर्ग समिति कब गठित की गई, अगर आपसे डेट पूछता है तो यहाँ पे डेट है, और डेट है 25 जनवरी 1953। अगर आपसे ये पूछता है कि पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो आपको याद रखना है काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया, याद रहेगा। तो पिछड़ा वर्ग समिति का जो पृष्ठभूमि है, जो उसका डेवलपमेंट, जो उसकी यात्रा है, वो कब से स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो पृष्ठभूमि है आपको वही एक अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है आपके टॉपिक पे, है ना। आप टॉपिक को कितना अच्छे से समझ रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा उस प्रकार से हम उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 25 जनवरी 1953, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पिछड़ा वर्ग समिति का गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में? तो काका कालेकर की अध्यक्षता में। यहाँ तक याद रहेगा? याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? ये याद ही रखना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने बता दी पिछड़ा वर्ग समिति। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि जो एसटी कमीशन है उसकी कार्यालय के रूप में कब स्थापना की गई पहली बार? एसटी कमीशन की कार्यालय के रूप में पहली बार कब स्थापना की गई? स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। ठीक है ना। एसटी कमीशन की कार्यालय के रूप में पहली बार स्थापना कब की गई, ये आपको कमेंट सेक्शन पे आपको आंसर करना है, याद रहेगा। चलो, आई होप 2 दिन हमने पढ़ाया एसटी कमीशन को, लगातार मैंने डिस्कस की है इस बातों को, याद होगा आप लोगों को। अगर अच्छे से आप लोगों ने क्लास की होगी, अटेंड की होगी, रिवाइज किया होगा, तो आपको याद होगा। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 25 जनवरी मैंने बता दिया, काका कालेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग समिति। मैं बार बार एक ही चीज को 3-3 बार 4-4 बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से याद रहें। ठीक है, तो ये बात हो गई 25 जनवरी की। दूसरी बात, काका कालेकर ने पहली बार जो सिफारिश की थी ओबीसी नाम का निर्माण हो। ठीक है, तो काका कालेकर ने पहली बार किस नाम की सिफारिश की थी? ओबीसी नाम की, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, यही बोलते हैं ना ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके जो नाम की सिफारिश की थी काका कालेकर ने पहली बार की थी, याद रहेगा ये बात। ठीक है, याद रहेगी ये बात। 2 बातें, एक तो 25 जनवरी 1953 आपको याद रखना है, काका कालेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग समिति गठित हुई, और यही जो काका कालेकर थे पहली बार इन्होंने ओबीसी के नाम की सिफारिश की थी। ठीक है, काका कालेकर अभी तक पूरे डेवलपमेंट में दिख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी डेट महत्वपूर्ण, 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, याद रखना है, यही विवाद का कारण बनेगा आगे चल के। बीपी मंडल जिसको हम बोलते हैं ना, बीपी मंडल के नाम से जानते हैं, बीपी मंडल, है ना। तो 1979 में क्या हो रहा है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। एक बार समिति कब बनी? 1953 में। फिर क्या हो रहा है?
1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में सेकंड जो है पिछड़ा वर्ग आयोग जो 6 सदस्यीय था उसका गठन किया गया। ठीक है, ये बात यहां तक। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा। एक तो 25 जनवरी 1953 काका कालेकर के अध्यक्ष में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग समिति बनी। काका कालेकर ने ओबीसी नाम का निर्माण करने की सिफारिश की। उसके बाद 1979 में क्या हो रहा है कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किया गया जो 6 सदस्यीय है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, हमने 3 बातें देख ली हैं अभी तक। इन 3 बातों में किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलो, आई होप कि सारी बातें आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे से देखें हम इसको। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को पता रहे। यहाँ पे याद रखना है 6 सदस्यीय आयोग था। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हम एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं। बीपी मंडल है ना, 1979 है ना, सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, यहाँ बात। चलो, दूसरी बात देखते हैं। सन 1980, एक साल बाद की स्थिति क्या हो रही है। सन 1980 में जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है, कितने परसेंट आरक्षण की सिफारिश? 27%। किसने की थी? 1980 में। 79 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में समिति गठित हुई तो उसने 80 में अपनी सिफारिशें दी, एक साल बाद। ठीक है, तो कितने परसेंट की दी? 27% की, जिसे वीपी प्रताप सिंह यानी जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह सरकार ने 1990 में पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया है। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो डेवलपमेंट है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, 1979 में क्या हो रहा है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बन रहा है 6 सदस्य। उसको एक साल बाद उसने अपनी 1980 में रिपोर्ट दी या सिफारिशें दी, है ना। और उसमें सरकारी नौकरी में कितने परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की? 27%। किसको? ओबीसी वर्ग को, है ना, जिसे वीपी सिंह सरकार ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1990 में प्रदान किया। क्योंकि इस बीच होता क्या है, और सरकारें आती हैं लेकिन ये जो बिल है ये पारित नहीं हो पाता है। 27% रिजर्वेशन कुछ सरकार इसको देना भी नहीं चाहती है। उस स्थिति में ये हो रहा है कि 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी उन्होंने इस वर्ग को 27% जो है आरक्षण दिलवा दिया। अच्छा, ध्यान रखना है जो आरक्षण है ये केंद्र में आरक्षण 27% मिला था। ऐसा नहीं है कि राज्य में नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि 50%, आपको पता है कि जो रिजर्वेशन की सीमा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले मामले में 1992 में, उसमें 50% की कैप लगी हुई, यानी कि जो सामाजिक आधार पर जो अभी आप पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं वो 50% से ऊपर नहीं होगा। अब केंद्र में मिलता है 8% लगभग एसटी को, 21% लगभग एससी को, इसी प्रकार से 27% लगभग 16% शायद यहाँ पे मिलता है एससी को, तो ये ओबीसी को मिलता है ना। इस प्रकार से कुछ रिजर्वेशन का बंटवारा किया गया।
है ना, ये कुछ 7% के आसपास है, ऐसा कुछ है डिवाइड। तो 50% की जो सीमा है वो लगी हुई है इंदिरा साहनी केस में। तो ये जो 27% दिया गया उसी के तहत दिया गया कि 50% की सीमा को नहीं लांघा जाएगा, यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, 27%। अब मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे हमारे राज्य में भी आजकल मध्य प्रदेश में भी चल रहा है कि 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है, लेकिन वो अभी मामला जो है हाई कोर्ट में, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी बात आपको केवल इतनी याद रखनी है कि 1990 में 27% जो आरक्षण है वो दिया गया बीपी सिंह सरकार द्वारा। ठीक है, इसका देश में काफ़ी विरोध भी हुआ था उस समय, खासकर साउथ के जो राज्य थे उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया था इस बात को लेके। तो उस पर नहीं जाएंगे, वो हमारे एग्ज़ाम का संबंध नहीं है उस, बस आपको ये याद रखना है कि 27% रिजर्वेशन। 4 बातें हमने देख ली, बहुत आराम से देखना है, इसको भूलना नहीं आपको। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डेवलपमेंट से क्वेश्चन 1979, 1953, 1980 और फिर आखिरी में क्या हो रहा है 27% रिजर्वेशन 1990। 4 डेट हम लोगों ने देख ली। चलिए और देखते हैं क्या हो रहा है डेवलपमेंट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, अधिनियम भी याद रखना है आपको, नेशनल ओबीसी कमीशन अधिनियम एक्ट 1993 के तहत 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो अधिनियम था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 था, उसी के तहत 1993 में क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन कर लिया गया। ठीक है, कब गठन किया गया 1993 में। ध्यान रखने वाली एक और बात मैं फिर से बता दूं, इनमें से कोई भी हमें ये बता दे कि ये जो 1993 में गठन हो रहा है ओबीसी वर्ग का या ओबीसी आयोग का, इसको यहाँ पे संवैधानिक दर्जा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप हमको बताइए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको क्या स्थिति है, लेकिन आपको बताना है, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है अधिनियम 1990 के तहत जिसका गठन हुआ है वो यहाँ पे 1993 में संवैधानिक दर्जा उसको दिया गया है या नहीं दिया गया। चलो भाई, कमेंट करना है, आपको बताना है आयोग को दिया गया या नहीं दिया गया, फिर हम बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ बात, चलो आगे देख लेते हैं। अगस्त 2018, ज़्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है अगस्त 2018, याद होना चाहिए। अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन हो रहा है, उसके द्वारा जो अनुच्छेद है 338B वो जोड़ा गया, क्योंकि मैंने बताया संवैधानिक दर्जा तभी किसी आयोग को मिलेगा जब उसका संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में उल्लेख होगा। तो यहाँ पे हो रहा है अगस्त 2018 में, याद रखना है अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है। उसके माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया 338B, वहाँ पे इसे
जो ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 102वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कब दिया गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा डेट भी आपको याद रखनी है, अगस्त 2018 की बात है जब 102वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अलावा कब अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, तो अनुच्छेद है 338 बी, याद रहेगा 338 बी, उसके तहत ये संवैधानिक दर्जा ओबीसी को दे दिया गया। ठीक है, ये बात याद रहेगी यहाँ तक, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जीएस के नाम पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आयोग तो है ही है टॉपिक में, उसके अनुसार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 25 जनवरी 1993 को क्या हो रहा है, पहली बार काका कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी समिति का गठन होता है। ठीक है, 25 जनवरी में फिर काका कालेकर क्या कहते हैं कि ओबीसी जो नाम है वो देने की सिफारिश करते काका कालेकर। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या हो रहा है कि 1979 में क्या हो रहा है कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक सेकंड जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है बनाया जाता है, वो 6 सदस्यीय होता है, समिति बनाई जाती है। सन 1980 में उसने सिफारिशें दी। क्या सिफारिश दी होगी कि सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में, साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 10 साल ऐसा कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, यानी कि रिजर्वेशन नहीं दिया गया। लेकिन 1990 में क्या हो रहा है कि 1990 में बीपी मंडल जो है की सिफारिश पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, 1990 में 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया जाता है। चलो, फिर क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग अधिनियम है वो बनाया जाता है 1993 में, और उसी के तहत 1993 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन यहाँ पे प्रॉपर कर लिया जाता है। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कब आयोग का गठन हुआ, तो 1993 में। इसके बाद क्या हो रहा है कि अगस्त 2018, हाल ही में 3-4 साल पहले, 102वां संविधान संशोधन होता है अगस्त 2018 में, और एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है 338 बी, उसको जोड़ के संवैधानिक दर्जा आयोग को दे दिया जाता। तो यहाँ से संवैधानिक। अब अगर कोई पूछ ले वर्तमान में कि ओबीसी आयोग कैसी संस्था है, और आपसे पूछ ले, 4 ऑप्शन रख ले कि संवैधानिक है या सांविधिक है, इन दोनों में अंतर मैं बहुत कई बार बता चुका हूं, कार्यकारी है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये संवैधानिक संस्था है। क्लियर रहेगी यहाँ तक बात। चलो, एक चीज और मैं आप लोगों से क्वेश्चन अब फिर से पूछूंगा कि जो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अनुच्छेद 338 बी है जहाँ ओबीसी है, आपको ये बताना है कि जो एसटी कमीशन है, एसटी कमीशन है उसका संविधान में उल्लेख किस आर्टिकल में है। संविधान के किस आर्टिकल में एसटी कमीशन का उल्लेख है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आपको आंसर करना है, जल्दी बताइए फटाफट। एसटी कमीशन का जो उल्लेख है संविधान के किस आर्टिकल में, फटाफट बताइए। क्लास थोड़ी धीमी चलेगी आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आर्टिकल मिल रहे हैं, नाम मिल रहे हैं, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई चीज़ ना भूले, 2-2 बार 3-3 बार चीज़ों को रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको भूलना कहीं नहीं है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने, किसी भी प्रकार से बने, तो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, एसटी कमीशन संविधान के किस आर्टिकल में है आपको बताना है।
चल, तो पृष्ठभूमि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पृष्ठभूमि से, क्योंकि ये डेवलपमेंट है और क्योंकि मैंने बताया कि अगस्त 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। तो जो भी पहले हुई होंगी चीज़ें, जो कमेटीज़ बनी होंगी, जिन नाम से बनी होंगी, कब बनी है, डेट्स हैं, कितने सदस्य हैं, कब 27% रिजर्वेशन दिया गया है ना, कब अधिनियम बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो ठीक है, चलो आपको एसटी कमीशन किस आर्टिकल में है आंसर करना है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कितने लोग हैं जो सही आंसर कर पाते हैं। चलो दूसरी बात देखते हैं। अब उसका हम परिचय देखते हैं, अब उसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, कहाँ पे क्या प्रावधान है, क्या बातें इनमें की गई हैं, इसके संबंध में हम देखेंगे। चलो, सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है, अनुच्छेद 338 खा, मतलब यही है बी, है ना, 338 बी के तहत किया गया। ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस संविधान में, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ओबीसी आयोग का वर्णन है, किस अनुच्छेद में ओबीसी आयोग का उल्लेख है या वर्णन है, तो क्या आंसर टिक करेंगे यहाँ पे? आर्टिकल 338 बी। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 338 भी भूलना नहीं है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 338 भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक हुआ है अभी हाल में, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, चलो दूसरी बात देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना की गई है 14 अगस्त 1993, कंफ्यूज नहीं होना है। दो डेट महत्वपूर्ण मैंने बताया था कि 1993 में एक्ट आया था कि नहीं आया था, अधिनियम आया था ना, मैंने बताया था। वहाँ पे आयोग का गठन हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था भाई। आयोग का गठन जो हुआ था 1993 के एक्ट के माध्यम से हुआ था, है ना। चलो, और मैंने ये कहा कि जो संवैधानिक दर्जा है, एक मिनट, ठीक है। और जो संवैधानिक दर्जा है वो कब मिला? वो मिला अगस्त 2018, है ना। कौन से संविधान संशोधन से? 103 से। दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार यहाँ पे दर्जा मिला है तो हो सकता है आयोग की स्थापना यहीं पे हुआ। ऐसा नहीं हुआ। आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1993 के एक्ट के माध्यम से 14 अगस्त 1993 को हो गई, लेकिन इसी को अगस्त 2018 में क्या किया जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जा रही है। याद रहेगा? याद रहेगा दोनों डेवलपमेंट या नहीं याद रहेगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, केवल और केवल चीज़ों को समझना है और थोड़ा सा याद रखना है डेट्स को, है ना। डेवलपमेंट अगर आपको याद रहेगा तो बन जाएगा। तो 1993 में आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1993। क्लियर है दो बातें? चलो, अनुच्छेद बिल्कुल नहीं भूलना है, डेट बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आयोग से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। संवैधानिक निकाय है, यहाँ पे कोई किसी को डाउट या आपके कोई सवाल? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या वो 1993 में था? नहीं था भाई। 1993 में केवल आयोग के गठन की बात हुई है। आयोग का गठन हुआ है 14 अगस्त 1993 को, लेकिन इस समय ये संवैधानिक आयोग नहीं था। कब बन रहा है वो? 2018 में बन रहा है। कौन से संविधान संशोधन से? 102वें संविधान संशोधन से, है ना। तो संविधान संशोधन का नंबर भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।
अभी हाल ही में जो संविधान संशोधन हुए, जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे, जब पॉलिटी का सेक्शन, तो हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको याद रखना है कि 102वां संविधान संशोधन था जहाँ इसे संवैधानिक निकाय घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलो। इस आयोग को 11 अगस्त 2018 को, आ गई ना डेट, 11 अगस्त 2018 को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मैंने बताया 2018 में संवैधानिक दे दिया, तो दोनों चीज़ें अगस्त में हो रही है, दोनों का देख लेना कॉम्बिनेशन, डाउट नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त 1993 जब आयोग की स्थापना हुई, लेकिन इस समय वो संवैधानिक आयोग नहीं है। इसके बाद 11 अगस्त 2018 को जो 102वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से इसे दर्जा दे दिया गया, कैसे, संवैधानिक। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत ये शामिल हो गया भारत के संविधान में, आर्टिकल 338B में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? आई होप कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। मैं बहुत आराम से इस चीज को देख रहा हूं। ठीक है, 3, 4, 5वीं बात देख लेते। इसका जो मुख्यालय है कुछ नहीं है, वो नई दिल्ली में। याद रहेगा आप लोगों को, मुख्यालय कहाँ रहेगा इसका? नई दिल्ली में। ठीक है बात। हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं? हमने देख लिया इसका पृष्ठभूमि और हमने देख ली इसका परिचय। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जैसी वो संस्था, उस प्रकार से बात की गई। तो यहाँ पे एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बार बार चीजें देखें और चीजें याद रहें। ये आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में संवैधानिक दर्जा मिला है, इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो, परिचय हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अब इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी। हमने बैकग्राउंड देख लिया है और हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। यहाँ तक कोई सवाल आपके, या आपका कोई डाउट, आपका कोई सजेशन, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि ये दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसकी हम संरचना की बात करेंगे। राष्ट्रीय, यहाँ पे भी याद रखना है आपको। अच्छा, आपको एक और चीज़, क्वेश्चन, एससी कमीशन जो है हमारा, एससी कमीशन है,
वो कितने सदस्यीय है आपको बताना है, केवल बताना है कितने सदस्यीय हैं, कितने लोग कैसे कैसे हैं ये नहीं बता, कितने सदस्यीय हैं ये आपको बताना है। एससी कमीशन कितने सदस्यीय है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एससी कमीशन कितने सदस्यीय है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हो गया ये ओबीसी कमीशन? 5 सदस्य। कितने सदस्य हो गया? 5 सदस्य। कौन कौन हो रहा है? एक अध्यक्ष हो रहा है, एक उपाध्यक्ष हो रहा है और 3 सदस्य हो रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 5। ये नंबर आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ओबीसी कमीशन में कितने सदस्य होते हैं या कितने सदस्यीय ओबीसी कमीशन है, आपको तुरंत टिक करना है 5 सदस्य, और आपको आंसर जरूर करना है एससी कमीशन के कितने सदस्य। ठीक है, ये बात याद रहेगी कितने सदस्य रहेंगे ओबीसी कमीशन में। चलो 5 सदस्य। दूसरी बात, 3 सदस्य में कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इन 3 में से एक का महिला होना आवश्यक है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। संरचना में क्या क्या है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, है ना, 5 सदस्य टोटल। और उन 5 सदस्य में से जो 3 सदस्य रखे गए उनमें से एक का महिला होना आवश्यक है। इतनी बातें संरचना में आपको याद रखनी। ठीक है ये बात। चलो नोट देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं RN प्रसाद है। कौन है? RN प्रसाद, ये याद रखना है, RN प्रसाद ओबीसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष का नाम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैंने कई बार बताया है कि जो प्रथम होते हैं, जो वर्तमान में होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RN जो प्रसाद हैं वो 1993 में इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं, याद रहेगा। चलो, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो भगवान लाल साहनी है। इनका नाम भी साहनी से याद रखना है आपको। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? भगवान लाल साहनी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो RN प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। पहला अध्यक्ष कौन? RN प्रसाद। वर्तमान अध्यक्ष कौन? भगवान लाल साहनी। तीसरी बात, इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखना, डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। ये तीनों नाम बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देख लो आप। ठीक है, RN प्रसाद पहले अध्यक्ष ओबीसी कमीशन के, वर्तमान में भगवान लाल साहनी, BL साहनी जी, और अगर वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछे तो वो है LK प्रजापति या लोकेश कुमार प्रजापति, डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति उपाध्यक्ष। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। चलो, इसके वर्तमान जो सदस्य हैं वो देख लेते हैं। महिला का मैंने बताया था कि एक का होना जरूरी है, तो वो महिला है श्रीमती सुधा यादव। याद रखना है आपको, महिला का होना ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक महिला का होना आवश्यक है और वहीं पे वो महिला है सुधा यादव, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सुधा यादव आपको याद रखना है, इसमें महिला सदस्य है। इसके अलावा श्री भलोच आचारी, श्री भलोच आचारी दूसरे इसके सदस्यों, उन 3 सदस्यों में से। और इसके अलावा जो तीसरे हैं वो हैं कौशलेंद्र सिंह पटेल। तो सुधा यादव, भुलेज, श्री भलोच आचारी और तीसरे हैं कौशलेंद्र सिंह पटेल। ठीक है, तो ये जो 3 हैं इसके सदस्य हैं। यहां से क्लियर ये बात? संरचना क्लियर रहेगी आप लोगों को? संरचना क्लियर रहेगी या नहीं रहेगी? आई होप कि क्लियर रहेंगे। मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य, टोटल 5 सदस्य। अगर सवाल पूछा जाता तो 5 सदस्य, एक महिला सदस्य, 3 में से एक का होना जरूरी है। वर्तमान में RN प्रसाद जो पहले थे प्रथम अध्यक्ष थे, भगवान लाल साहनी जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, और डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति
इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, 3 यादव, अगर 3 आपसे सदस्य का नाम पूछा जाए, श्रीमती सुधा यादव महिला सदस्य, भलोच आचार्य जी, और तीसरे जो हैं कौशलेंद्र सिंह पटेल जी। ठीक है, इतने जो है स्ट्रक्चर हो गया पूरा। आई होप कि हमने 3 चीज़ें आज पढ़ी हैं। पहला हमने बहुत अच्छे से देखा है पूरा का पूरा डेवलपमेंट या पृष्ठभूमि कहें तो, है ना, बैकग्राउंड। इसके अलावा दूसरा हमने पार्ट देखा परिचय वाला, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा क्या है ओबीसी कमीशन, और तीसरा जो हमने देखा है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा है। ये आज थोड़ा सा स्लो में चली है क्लास, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैकग्राउंड किसी भी आयोग का समझाना बहुत आवश्यक होता है, उसको हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते, है ना, एक एक चीज़ें बताना पड़ता पूरा डेवलपमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने 3 चीज़ें देख ली। इसके अलावा जो चीज़ें बची हुई हैं जैसे योग्यता है, नियुक्ति है, फंक्शन है, कार्यकाल है, त्यागपत्र है, रिपोर्ट है ना, या जो भी अन्य चीज़ें हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको जो ओबीसी कमीशन की आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से लाभान्वित हों। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को